फिर से आप सभी का स्वागत है सूर्य पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने स्थान पर सभी अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो इसी के साथ अब आगे की बात पढ़ाई से संबंधित करते हैं। कक्षा 12th का चैप्टर में ले रहा था और जिसमें चैप्टर चल रहा था, इससे पहले भी क्लास में हमने चर्चा करी थी शब्द शक्ति की। ठीक है मित्रों, शब्द शक्ति की जो इससे पहले क्लास हो चुकी है, इसमें मैंने आपको अभिधा, शब्द शक्ति की परिभाषा, उसके भेद, इन पे मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से इनको जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं इसे कि शब्दों के अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई है। और इसके तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा की बात मैंने बताई कि जहाँ पर पढ़ते ही शब्द को अर्थ आ जाए या पढ़ते ही शब्दों को का मुख्य अर्थ समझ में आ जाए सरलता से, वहाँ पर कौन सी होती है? अभिधा होती है। ठीक है, अभिधा में एक नोट भी लिखवाया था मैंने। नोट ये लिखवाया था कि जो यमक अलंकार के उदाहरण होंगे सारे के सारे, वो अभिधा शब्द शक्ति के होते हैं। ठीक है, और ये भी बताया था मैंने कि इसमें जो कक्षा LKG से लेकर के प्रारंभिक जो कक्षा की किताबें चलती है, वो सारी की सारी अभिधा शब्द शक्ति में लिखी होती है। बात कर रहा था मैं दूसरे टाइप की, उसी कड़ी को हमें जोड़ते हुए आगे आज का अध्ययन विषय प्रारंभ करा। और अध्ययन विषय आगे कड़ी का है, दूसरा टाइप है लक्षणा। शब्द शक्ति। ठीक है दोस्तों, ये लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं किसे? इसकी परिभाषा लिखो आप। जैसे इन्हीं से इनकी परिभाषा निर्मित हो जाएगी। ठीक है, जहां लक्षण के आधार पर क्या अर्थ ग्रहण किया जाएगा। ये तो इसका अर्थ हो गया, इसी से अपन क्या परिभाषा निर्मित कर देंगे। तो परिभाषा हो जहां मुख्यार्थ बाधित हो और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। देखा दोस्तों आपने क्या बोला मैंने? यहां से बोलो नहीं, लक्षणा जहां पर मुख्य अर्थ बाधित होगा, मुख्य अर्थ सरलता से नहीं आएगा, और अर्थ जो ग्रहण किया जाएगा वो किससे? लक्षण से लिया जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? लक्षणा शब्द शक्ति पड़ा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, मोहन गधा है। इसमें मुख्य अर्थ छिपा हुआ है, प्रकट नहीं होगा, सामने निकालना पड़ेगा। किससे? लक्षण से। इसीलिए क्या बना है? लक्षणा का उदाहरण बना है। जैसे मोहन, यहाँ तक तो ठीक है, गधा है। अब मोहन लड़का है या कोई व्यक्ति विशेष है, तो गधा तो नहीं हो सकता, या गधा मोहन तो नहीं हो सकता। तो इस संदर्भ में ये हो जाएगा कि ये जो मोहन है ना, इस मोहन को लक्षण दे दिए किसके? गधे के। लक्षण के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? लक्षण है। तो जैसे गधा भ्रट होता है, भ्रट का लक्षण किसमें? मोहन। तो गधे के समान लक्षणों के कारण मोहन के इसमें वाक्य में क्या हो जाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। जैसे राधा तो नीली गाय है। इसमें भी देखो आप, राधा एक लड़की या कोई महिला विशेष का नाम है,
लेकिन उसको गाय बना दिया गया है, गाय तो नहीं हो सकती, गाय तो राधा नहीं है, राधा है तो गाय नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसका मुख्य अर्थ बाधित है, और लक्षण से अर्थ आएगा कि जो गाय है, गाय सीधी सादी और सरल स्वभाव की होती है, वैसे ही राधा का क्या है, स्वभाव है। इसीलिए राधा को क्या बोला गया है यहाँ पर, गाय बोला गया है। ठीक है, आगे चर्चा करूंगा मैं। इसके दो भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? दो। भेद या प्रकार आपके सिलेबस में जो दे रखा है वो उसी की चर्चा करूंगा मैं। लक्षण के आपके सिलेबस में दो प्रकार दे रखे हैं, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक भेद तो कौन सा हो जाएगा? रूढ़ा लक्षण। ठीक है, दूसरा जो भेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रयोजना लक्षण। ये दो भेद है, इन्हीं पे मैं चर्चा करूंगा। अब एक एक करके इन दोनों रूढ़ा लक्षणों और प्रयोजना लक्षणों को अपने को क्या करना है, समझना है। रटने वाली प्रवृत्ति नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ताकि लंबे समय तक आपको याद रह सके और आपके जीवन में ये काम आ सके। रटने वाली चीजें है ही नहीं, रट्टा मारोगे तो आप इसमें मार दिखाओगे और आगे इसके जो भी सवाल आएंगे उनको समझ भी नहीं पाओगे, सोल्व भी नहीं करोगे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, समझ विकसित करनी है। ठीक है, इसी समझ की कोशिश में मैं आपको बताता हूं कि जो रूढ़ा लक्षण है वो क्या होती है, कैसे होती है। देखो, लक्षण का मतलब तो आप लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाएगा, लेकिन रूढ़ी के आधार पर तो परिभाषा क्या बनी, जहां पर लक्ष्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा या लक्षण अर्थ लिया जाएगा, किसके आधार पर? रूढ़ी यानी परंपरा, लोकोक्ति, मुहावरे, उनके आधार पर। तो परिभाषा क्या बनी, जहां पर परंपरा के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर क्या होता है, रूढ़ा लक्षण। ठीक है, गांठ बांध लेना जीवन में, जहां जहां पर भी लोकोक्ति या मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे की चर्चा होगी, वहां पर क्या हो जाता है, रूढ़ा लक्षण। क्यों? लोकोक्ति मुहावरे को रूढ़ा क्यों बोलते हैं? रूढ़ी का मतलब होता है सड़ी गड़ी परंपराएं, रूढ़ी का मतलब होता है प्राचीन। अब ये जो लोकोक्तियां और जो मुहावरे हैं वो भी अपने पूर्वजों के द्वारा निर्मित की गई है, जो आज भी अपनी परंपरा में क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। इसीलिए रूढ़ हो गई है ये बात है, लोकोक्तियां और परंपराएं और मुहावरे परंपरा में क्या हो गई है, फिक्स हो गई। इस कारण लोकोक्ति और जहां मुहावरे आएंगे और रूढ़ आगे क्या होंगे, उदाहरण। ठीक है, प्रयोजना, प्रयोजना का मतलब क्या होता है? प्रयोजन का मतलब होता है कारण, मतलब आशय, अभिप्राय। जहां पर कारण के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां पर प्रयोजना लक्षण। ठीक है, ये तो इनकी परिभाषा है। अब एक एक करके अपन इनको परिभाषाओं सहित लिखते हैं। बताया मैंने लक्षण के दो भेद कौन कौन से। पहला तो था रूढ़ा लक्षण, इसकी चर्चा करते हैं। परिभाषा देखो इनसे बढ़ जाएगी। रूढ़ी का मतलब मैंने क्या बताया था, परंपराएं। परंपराओं में लोकोक्तियां मुहावरे आते हैं, क्योंकि वो रूढ़ी है, प्राचीन है, पुरानी चीजें है, तो रूढ़ी का मतलब भी प्राचीन ही होता है। तो जहां परंपरा के आधार पर लक्षण होते हैं ग्रहण किया जाता है। तो लिखो परिभाषा, जहां रूढ़ी
तो देखा रूढ़ी, परंपरा, मुहावरे, लोकोक्ति के आधार पर जहाँ पर लक्षण का ग्रहण किया जाता है वहाँ पर रूढ़ लक्षण। इन दो शब्दों से आपको परिभाषा मिल गई है। समझने के लिए लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाएगा, रूढ़ी किया जाता है, ये आपकी परिभाषा डेवलप हो गई। ऐसे आप बना सकते हो, कैसे भी अर्थ नहीं बताना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जोधपुर आ गया, अब देखो दोस्तों जोधपुर आ गया है, ये परंपरा में फिक्स हो गई है। कोई ये नहीं कहता कि मैं जोधपुर पहुंच गया हूं, सब यही बोलते कि जोधपुर आ गया, अजमेर आ गया, दिल्ली आ गया, जबकि जोधपुर, अजमेर, दिल्ली ये स्थान विशेष है, सब अपने जगह पे रहते हैं, सब अपने जगह पे रहते हैं। 50 साल पहले भी वहीं पे थे, आज भी वहीं पे, आगे आने वाले वर्षों में भी वहीं पे रहेंगे। लेकिन इनको लक्षण दे दिया गया है किसके तरह, व्यक्ति विशेष की तरह या प्राणी की तरह। जिस प्रकार से प्राणी चल करके आता है उसी प्रकार से जोधपुर को यहाँ पर चला दिया गया है, लक्षण दे दिया गया है प्राणी की तरह। इस संदर्भ में कौन सा हो जाएगा, रूढ़ा लक्षण हो जाएगा। ये बात परंपरा में क्या होगी, फिक्स हो गई। और देखो जैसे दाल चुग रही हूं, सभी ये बोलते कि दाल चुग रही हूं, जबकि कंडीशन ये होती है कि बेटा दाल नहीं, दाल में से कंकरों को चुगा जाता है। यहां पर भी रूढ़ा लक्षण, क्योंकि ये बात परंपरा में क्या है, फिक्स है। और जैसे लोकोक्ति और मुहावरे की बात करूं तो दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं। यहां पर देखो ये दीवारों के कान होना मुहावरा है, इस संदर्भ में क्या हो जाएगा, ये रूढ़ा लक्षण हो जाएगा। और वैसे भी लक्षण से भी अपन मैच करना चाहे तो बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। कैसे, क्योंकि दीवार निर्जीव है लेकिन दीवार के भी क्या लगा दिए गए, कान लगा दिए, किसकी तरह, मनुष्य की तरह। जिस प्रकार से मनुष्य के सुनने के लक्षण होते हैं उसी प्रकार से किसके लक्षण दे दिए, दीवार के। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, ये लक्षण होगा, लेकिन कौन सा, रूढ़ा। हवा से बातें करना, इसमें भी क्या हो जाएगा, रूढ़ा लक्षण। दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ रहे थे, लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा टाइप, पहला मैंने रूढ़ा लक्षण बताया, अब दूसरा जो टाइप है वो है प्रयोजन लक्षण। परिभाषा जिस प्रकार से अभी अपन ने निर्मित की है वैसे ही आप निर्मित कर लोगे। रटना नहीं है, समझना है, लक्षण है, लक्षण के आधार पर अर्थ लिया जाएगा, किसके, कैसे, प्रयोजन या कारण। जहां प्रयोजन या कारण के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, जहां प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब यहां पर कारण लेंगे हम, प्रयोजन देखा आपने, जहां प्रयोजन के आधार पर, प्रयोजन का मतलब कारण, जहां प्रयोजन के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है। एक बात यहाँ पर पहचान लेना जरूरी है कि इससे पहले मैंने रूढ़ा लक्षण जो बताई थी उसमें जो लोकोक्तियां, मुहावरे, परंपराएं होती है वो अकारण बनती है,
उनका कोई कारण नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रयोजन, यहाँ पर कारण होगा, वहां पर अकारण। दाल चुग रहा हूं, इसमें सारी दुनिया, सारा संसार यही बोलता है कि दाल चुग रहा हूं, जबकि चुगना क्या होता है, उसमें से कम करो। पूछते क्यों बोला, तो उनके पास कोई कारण नहीं हो सकता। जैसे आटा पिसाने जा रहा हूं या चून पिसाने जा रहा हूं, तो उसमें भी क्या क्या है, वो अकारण है, उसमें भी कोई कारण नहीं। मुझे क्यों बोलते हो पता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर लक्षण अर्थ ग्रहण तो किया जाएगा, लेकिन साथ में कारण होगा। वहां पर कोई कारण नहीं था, यहाँ पर कारण होगा। देखो कैसे, जैसे पंजाब तो शेर है। दूसरा देखो महाराणा प्रताप तीसरा देखो आप रमेश तो गधा है। चौथा देखो आप राधा तो नीली गाय है। पांचवा देखो उसका मन पाषाण है। पाषाण यानी पत्थर। देखा दोस्तों, मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, चर्चा करते हैं। पंजाब से, पंजाब स्थान विशेष है, निर्जीव है, शेर सजीव है, प्राणी है। तो भाई निर्जीव शेर कैसे हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य अर्थ बाधित है यहाँ पर, तो मुख्य अर्थ को ग्रहण करने के लिए लक्षण अर्थ लेने पड़ेंगे, लक्षण का सहारा लेना पड़ेगा, तो फिर मुख्य अर्थ ग्रहण हो जाएगा। जैसे कैसे, ये देखो शेर, शेर जैसे वीर होता है, पराक्रमी होता है, बहादुर होता है, वैसे ही शेर की तरह पंजाब के जो लोग होते हैं बहादुर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, वीर होते हैं। इस कारण शेर के लक्षण पंजाब के व्यक्तियों को देने के कारण क्या हो जाएगा, लक्षण। आगे देखो वही बात यहाँ पर महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर नहीं हो सकता कोई व्यक्ति विशेष, लेकिन शेर की तरह उसके लक्षण है। वीर थे महाराणा प्रताप, क्योंकि उन्होंने मुगलों में अकबर का सामना किया था और अपनी मातृभूमि में कभी भी उसको अधिकार नहीं होने दिया था, इसीलिए शेर की तरह उन्होंने काम किया था महाराणा प्रताप ने। इसलिए महाराणा प्रताप को भी यहाँ पर, महाराणा प्रताप को भी क्या बताया गया है, शेर। किसके कारण, लक्षणों के कारण। रमेश तो गधा है, ये गधा, गधा का लक्षण क्या होता है, मूर्ख, इसलिए मूर्खता के कारण रमेश को भी क्या बना दिया है यहाँ पर लक्षणों के आधार पर, गधा। इसी प्रकार से राधा तो मेरी गाय है, राधा गाय नहीं हो सकती, लेकिन गाय की तरह सीधी सादी है। जिस प्रकार गाय सीधी सादी होती है, उसी प्रकार से राधा भी भोली भाली सीधी सादी स्वभाव की है। इस कारण से राधा को क्या बताया यहाँ पर, गाय के तरह बताया है, गाय के लक्षण आरोपित किए गए। इसी प्रकार से देखते हैं तो उसका मन पाषाण का है। भाई मन पाषाण का है, पाषाण यानी पत्थर, मन किसी का पत्थर का या भाटे का नहीं हो सकता। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि पत्थर जिस प्रकार से कठोर होता है, उसी प्रकार से जो मन है वो मन भी व्यक्ति का क्या है, कठोर है। तो कठोरता पत्थर के लक्षण थे, वो पत्थर के लक्षण, कठोरता के लक्षण किसको दे दिए गए, मन को, या तो मन पर आरोपित कर दिए गए। इस कारण इन सभी तमाम एग्जाम्पलों में आपको प्रयोजना लक्षण के क्या मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। बात एक नोटिस करना कि इन सब में क्या होगा, कारण होगा। देखो सब में कारण है, शेर बहादुर वीर होता है, उसी प्रकार से पंजाब को कारण के आधार पर क्या बता दिया है, यहाँ पर शेर कारण है, शेर की बहादुरी वीरता। इसका महाराणा प्रताप को क्या बता दिया, शेर बता दिया। गधा
मूर्ख होता है, मूर्खता उसका कारण है, इसलिए रमेश को क्या गधा बता दिया है। गाय, गाय क्या आती है, सीधे स्वभाव की होती है, इसलिए सीधे स्वभाव के कारण राधा को क्या बता दिया है, यहाँ पर गाय बता दिया है। और पत्थर यहाँ पर जो है उसका कारण क्या है, कठोर, कठोरता के कारण इसको क्या बता दिया गया, मन को पत्थर बता दिया गया। यह आपके लक्षण की दोनों भेद मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करूंगा ये आपके समझ में आ गया है। दोस्तों तीसरा जो टाइप है शब्द शक्ति का, उस पर आता हूं मैं और उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तीसरा टाइप कौन सा था, व्यंजना। देखो इसकी परिभाषा क्या है, देखो पहले ये समझो व्यंजना किसे कहते हैं। व्यंजना बना है व्यंग्य से, और व्यंग्य का मतलब होता है वक्रता। व्यंग्य का मतलब ही क्या होता है, वक्रता, और वक्रता का मतलब ही क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। अब समझ में आ गया होगा, टेढ़ा मेढ़ा अर्थ, ठीक है। ये व्यंजना व्यंग्य से बना है, व्यंग्य का मतलब होता है वक्रता। वक्रता का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा अर्थ। जहां पर कोई कथन कहा जाए, कोई शब्द कहा जाए जिसका टेढ़ा मेढ़ा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि कक्षा 1 से लेकर के प्रारंभिक शिक्षा तक की किताबें या पुस्तकें जो लिखी होती है वो सारी की सारी अभिधान लिखी जाती है, और इससे 9 से लेकर के आगे तक की किताबें जो होती है वो लक्षणा में और किसमें, व्यंजना में। इन सबसे ज्यादा उच्च स्तर की किताबें में जो भाव होता है वो किसका होता है, व्यंजना शब्द शक्ति का होता है, ठीक है। इस पे चर्चा करते हुए परिभाषा देखिए आप, जहां दोस्तों मैंने क्या बोला, व्यंग्य का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जहां व्यंग्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, जहां पर टेढ़ा मेढ़ा अर्थ ग्रहण किया जाता है, या एक ही वाक्य के या एक ही शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। आपको जो अच्छी लगे परिभाषा वो आप लिख दीजिए। 3 परिभाषाएं मैंने बता दी है, जहां पर व्यंग्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाएगा, एक जहां पर व्यंग्य का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जहां पर टेढ़ा मेढ़ा अर्थ ग्रहण किया जाएगा वहां पर कौन सी हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति। और तीसरा मैंने क्या बोला, जहां पर एक ही शब्द के या एक ही वाक्य के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे, वहां पर कौन सी हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी, ठीक है। देखो इसके उदाहरण देखो, जैसे संध्या हो गई है, सात बज गए, ये 2 वाक्य लिखे हैं मैंने, इस पे गौर करने में पता चलता है संध्या हो गई। ये वाक्य सबके लिए अलग अलग अर्थ का बोध कराने वाला होगा। कैसे, संध्या हो गई, किसी मजदूर को जब शाम को बोला जाएगा या वो सुनेगा कि संध्या हो गई,
तो उसका अर्थ क्या लेगा, वो ये लेगा कि शाम हो गई है, मुझे घर चलना है। यही बात अगर किसी पंडित के कानों में पड़ेगी तो इसका अर्थ पंडित क्या लेगा कि पूजा का समय हो गया। यही संध्या हो गई है, यही शब्द या यही वाक्य किसी गृहिणी के कानों में पड़ेगा तो वो ये सोचेगी या ये इसका अर्थ ये ग्रहण करेगी कि मुझे खाना बनाना है, मुझे रसोई संभालनी है। ये तो इसके अनेक अर्थ होने के संदर्भ में क्या है, ये व्यंजना शब्द शक्ति। 7 बज गए, इसी प्रकार से नीचे वाला वाक्य भी ऐसा ही है, 7 बज गए। 7 बजने का मतलब स्टूडेंट ये लेगा कि मुझे घर जाना है, रात नहीं हो जाए। 7 बज गए, मजदूर ये सोचेगा कि मुझे काम को छोड़ करके घर पे निकलना है, ठीक है। इसी प्रकार से गृहिणी क्या लेगी कि मुझे खाना बनाना है, ये ठीक है। आगे देखो, अब इसके भेदों की बात करूँ तो इसके कितने भेद होते हैं, मिटा देता हूँ इसको। इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद या प्रकार। कितने होंगे, 2। कौन कौन से हो जाएंगे, 1 शादी और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसके 2 भेद होते हैं इसके, कौन कौन से, शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना जहाँ पर शब्द के आधार पर व्यंग्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा, आर्थिक व्यंजना जहाँ पर अर्थ के आधार पर व्यंग्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा। ये तो इनकी परिभाषा। अब इनको एक एक करनी पड़ते हैं। देखो छोटी सी परिभाषा लिखवाइए ना दोस्तों, ताकि आपको समझ में दिक्कत नहीं समझ में। शाब्दिक व्यंजना जहाँ शब्द के आधार पर व्यंग्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। कैसे, इसमें नोट करके लिख लेना आप, श्लेष अलंकार के उदाहरणों में शाब्दी होती है, ठीक है। ये तो नोट ही आप कार्ड मान लेना जिंदगी में। जब जब आपको श्लेष अलंकार दिखे तो उस श्लेष अलंकार में अगर शब्द शक्ति की बात होगी तो कौन सी हो जाएगी, वो शाब्दी रहेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण, एक उदाहरण लिखा मैंने, मामले को देख पढ़ देख बार बार। इस पढ़ के 2 अर्थ आ रहे हैं यहाँ पर, शब्द में ही व्यंजना है। पहला अर्थ क्या हो जाएगा, कपड़ा, और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, दरवाजा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, जैसे बलिहारी, बलिहारी, नृप, नृप, कूप, कूप की,
गुण बिन बूंद न दे। बलिहारी, मैं न्यौछावर हो जाता हूँ या बलिदान हो जाता हूँ मैं किस पर? राजा पर, कुएं पर। क्यों? क्योंकि वो गुणबिन है। गुणबिन है, यानी इसमें इसके दो अर्थ लेंगे। इसके गुण के बिना वो बूंद भी नहीं देता। गुण का मतलब किसके संदर्भ में? राजा के संदर्भ में। तो क्या हो जाएगा? गुण के बिना ज्ञान, और कुएं के संदर्भ में क्या हो जाएगा? रस्सा। तो वाक्य के दो अर्थ निकले क्या? कि बलिहारी नरक कूप की, न्यौछावर हो जाता हूँ राजा पे, कुएं पर। क्यों? क्योंकि वो गुण के बिना बूंद भी नहीं देता। ये कहना चाह रहा है कि राजा ज्ञान के बिना एक कोड़ी भी नहीं देता। और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा कि जो कुआं होता है वो कुआं भी रस्से के बिना जल की बूंद भी नहीं देता। तो इस शब्द में श्लेष अलंकार होने के कारण, शाब्दिक व्यंजना का ये उदाहरण है। ठीक है, आगे देखो इसका नेक्स्ट। आर्थिक देखो दोस्तों क्या है, जहां पर अर्थ के आधार पर व्यंग्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा। देखा, छोटी सी परिभाषा है, जहां अर्थ के आधार पर व्यंग्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां पर कौन सा हो जाता है? आर्थिक व्यंजना। ठीक है, इनमें अंतर समझना। वहां पर शब्द के अनेक अर्थ होंगे शाब्दी में, यहां पर क्या है? पूरी पंक्ति के ही क्या होंगे? अनेक अर्थ होंगे। जैसे इधर देखो, संध्या हो गई है, ठीक है। इसके अनेक अर्थ, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने संदर्भ में अर्थ ग्रहण करता है। इसी प्रकार से कुमार ने कहा कि बादल कुमार ने कहा कि बादल छा गए। यहाँ पर बादल छाने का अर्थ है कि अलग अलग व्यक्ति उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण करे। बादल छाने का मतलब एक अर्थ तो ये कि बरसात आने वाली, दूसरा अर्थ ये हो जाएगा कि कुमार की बेटी ये ग्रहण करेगी। इसका अर्थ कि मुझे बर्तनों को अंदर, जो मिट्टी के बर्तन है उनको अंदर रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से रात हो गई है, इसका भी अलग अलग व्यक्ति अपने अपने संदर्भ से अर्थ ग्रहण करता है। रात हो गई है, रात का मतलब यहाँ पर जीवन में दुख आ गए। रात होने का मतलब है कि अंधेरा छा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो शब्द शक्ति का कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में जो मैंने लेसन लिया है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और जो समझाया है वो अच्छे से आप घर पे तैयार करोगे। इसी के साथ आज के लिए थैंक यू।